एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है जम्मू कश्मीर के तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए। 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट बच्चों के लिए जो है वो एसएससी की जानिब से 39,000 वैकेंसीज इशू की गई हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। इसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। क्वालिफिकेशन 10th, 12th और ग्रेजुएशन रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं ssc.gov.in उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ओपन मेरिट के बच्चों को इस फॉर्म को फिल करने के लिए 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। बाकी एससी और एसटी के बच्चों को जो है वो बिल्कुल फॉर्म फ्री में मिलेगा, यानी कि वो बिल्कुल फ्री में फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 5 सितंबर यानी कि कल से ये फॉर्म लगने जा रहा है। 14 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। और इसी बीचों बीच में आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं। 39,000 वैकेंसीज हैं एसएससी जीडी में कांस्टेबल के लिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और उसके साथ साथ जो है वो बीएसएफ, सीआरपीएफ और जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें। मैं आपको ये मुकम्मल तौर पे एक जानकारी देने जा रहा हूँ जो बड़ी आपके लिए अहमियत रखती है, जो इस समय में बड़ा इम्पोर्टेंट एक बेरोज़गारी को लेकर लगातार नौजवानों के बीच में परेशानी बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5/11/2024 को इसका फॉर्म लगने जा रहा है, यानी कि कल से 7/11/2024 तक इसके फॉर्म में अगर कोई करेक्शन आती है तो आप इस विंडो पे जो है अपना फॉर्म ठीक कर सकते हैं। जो इसकी एप्लीकेशन डेट है वो है 15/9/2024 से लेकर दोस्तों 14/10/2024 तक इसका फॉर्म लगेगा, यानी कि कल 5 तारीख है, सितंबर है और 14 तारीख अक्टूबर 2024 तक इसका फॉर्म लगेगा। वेल, इसमें मैं आपको ये इम्पोर्टेंट एक बात बताना चाहूँगा कि बीएसएफ में जो है वो एससी के लिए जो है वो 2000 के लिए 2018 पोस्टें हैं, एसटी की 1479 पोस्टें हैं, ओबीसी की 2906 पोस्टें हैं और वैसे ही सीआईएसएफ की 959 पोस्टें हैं, एसटी की 687 पोस्टें हैं और ओबीसी की 1420 पोस्टें हैं। सीआरपीएफ में 1681 पोस्टें हैं, 1213 एसटी की हैं, ओबीसी की 2510 हैं, एसएसबी की 122 हैं, एससी की 79 है, एसटी की और ओबीसी की 187 है। दोस्तों, एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए आपकी और फिर आप इसमें जो है वो अपना सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। और उम्र 18 साल से लेके जो है वो 23 ईयर्स तक जो है वो रहेगी मतलब ओपन मेरिट वालों बच्चों के लिए, और 18 साल से लेकर 28 साल तक जो है वो रहेगी यानी कि एसटी और एससी वाले बच्चों के लिए। नाज़रीन किराम, इसमें मैं आपको ये भी इतला देने की कोशिश करूंगा जो मेरे पास आई है कि जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, उसमें एनसीसी सी सर्टिफिकेट को 5% है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट को 3% है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 2% इसमें जो है वो इंसेंटिव के बेसिस के ऊपर मिलेगा, यानी कि बोनस मिलेगा। और पूरे देश के अंदर ये इम्तिहान होने जा रहा है। 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होगा, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली और भी मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं जिनमें आप इम्तिहान दे सकते हो। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा 20 नंबर का, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का रहेगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चंस रहेंगे, माफ़ी चाहूँगा, इंग्लिश हिंदी 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें जो है वो तकरीबन 160 नंबर का पेपर होगा टोटल और 60 मिनट होंगे। और ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे देना होगा। उसके बाद फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा, पीईटी होगा। इसका 170 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होनी चाहिए ओपन मेरिट वालों के लिए। और उसमें जो है वो कैटेगरी भी मैं आपको सेक्शन वाइज बताना चाहूँगा जो मेरे पास आ रही है। मेल को जो है वो 24 मिनट निकालने 5 किलोमीटर 24 मिनट में 5 किलोमीटर निकालना है मेल को, और फीमेल को जो है वो 1.6 किलोमीटर जो है वो 8.5 मिनट में निकालना है। और वैसे ही जो है वो लद्दाख के कैंडिडेट्स को इसमें थोड़ी रियायत मिली है, उन्हें जो है वो मेल को सिर्फ 1.6 किलोमीटर जो है वो 7 मिनट में निकालना है और फीमेल्स को 800 मीटर 5 मिनट में निकालना है। ये लद्दाख के लिए है। हालांकि इसमें जो हाइट है वो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157 है। एसटी वालों के लिए जो है वो 162 हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 150 चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो एसटी हैं उनको 157 ही चाहिए। और वैसे ही जो है इसमें मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट है उसके लिए मिनिमम एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर रखा गया है। जो कैंडिडेट्स स्केड्यूल्ड ट्राइब से हैं उनका 76 है, मिनिमम एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर रखा गया है। और इसमें जो है वो फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या आईडी जो इशू किया गया कॉलेज यूनिवर्सिटी का,
ये आपके पास होना चाहिए। जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें जो फ़ोटो लगेगा वो फ़ोटो दोस्तों आपका क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई कैप वगैरह नहीं होनी चाहिए, 20 KB तक का फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, डिटेल सारी होनी चाहिए। अगर कोई भी डिटेल गलत है तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत है तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मेन वाइल इतना ही नहीं बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए ये है कि ये इम्तिहान में 39,000 के आसपास पोस्टें हैं और जम्मू कश्मीर के तमाम बेरोज़गार नौजवानों को एक बहुत बड़ा रोज़गार मिलने जा रहा है इस बार इस इम्तिहान में, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। कल 5 सितंबर से इसके पेपर माफ़ी चाहूँगा, कल 5 सितंबर से इसका फॉर्म लगने जा रहा है 14 अक्टूबर तक, और 160 मार्क्स होंगे और हर यानी कि सवाल का जो है वो 2 नंबर होंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट का पेपर होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, देन फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा। अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो उसे अपनी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, उसमें रियायत उसे मिल सकती है। मीनवाइल जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया होंगे। 13 रीजनल लैंग्वेज में ये पेपर किया जाएगा, जिसमें उर्दू, इंग्लिश भी है और पंजाबी भी है, हिंदी भी है, तामिल भी है, गुजराती भी है और भी मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पेपर में जो है वो मैक्सिमम बच्चों को अभी टाइम है तैयारी करने के लिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है ये, और ये पेपर जैन-फ़ेब में होगा। अपनी जॉब्स अकेडमी जम्मू के नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन कीमत में बच्चों को एजुकेशन फराहम की जा रही है वहाँ पे। ये उनका नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके एग्जामिनेशन फॉर्म के हवाले से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। मेन वाइल जो है वो आप इस हवाले से उन बच्चों से जो है वो डिटेल भी कलेक्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आप जो है वो उन तमाम इंफॉर्मेशंस को इनके कोचिंग इदारे से हासिल कर सकते हैं जो इंफॉर्मेशंस आपको वक्ती तौर चाहिए। तो ये 39,000 वैकेंसीज़ का एक नया जम्मू कश्मीर के अंदर यानी कि बच्चों के लिए एक रियायत है। ऑल ओवर इंडिया इसमें पोस्टें फिल होंगी, बट इसमें जो है वो मैक्सिमम पोस्टें जो हैं वो यानी कि पूरे देश को लेकर ही होंगी। और ITBP, BSF, CRPF, पैरामिलिट्री फोर्सेस का ये इम्तिहान होने जा रहा है, SSC GD का होने जा रहा है। इस पेपर को जितना आप अच्छे से करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो इसका रहेगा CBE फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, PET रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, DME, RME और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। और 5% आपको मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है, 3% मिलेंगे अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है NCC का, और 2% मिलेंगे अगर आपके पास NCC का A सर्टिफिकेट है। BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, आसाम राइफल्स, NCB और SSF की जो है वो नौकरियां इनकी जानिब से जारी की गई हैं। दोस्तों मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो मार्किंग रहेगी वो इसमें फॉल्स अगर होगा तो उसमें जो है वो आपके पॉइंट कट होंगे, और मुकम्मल तौर पे जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ इस एग्ज़ाम को करवाया जाएगा। अब इसकी रजिस्ट्रेशन भी जो है वो आपने करनी है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास जो है आपका वोटर ID, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपको पर्सनल डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ एडिशनल डिटेल्स आपसे कलेक्ट की जाएंगी, और मुकम्मल तौर पे इसका प्रोसेस जो है वो अब आप किसी साइबर कैफ़े पे ही जब जाके भरेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सारी डिस्क्राइब कर दी हैं।